प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। जमीन अधिग्रहण को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने नए कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत न सिर्फ प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलेगा बल्कि उनके पुनर्वास का ध्यान भी रखा जाएगा। लेकिन बिल के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन पर अभी से ही सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्या कहता है ये बिल और ये देश के भूमि अधिग्रहण को कैसी दिशा देगा, जानेंगे प्राइम डिबेट में। नेशनल लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011 लोकसभा में पेश किया जा चुका है। माना जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद यह बिल अगले विंटर सेशन के दौरान पास हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश भर के किसानों में गुस्से की लहर देखी गई है। गुस्सा इस बात का है कि सरकार ने उनसे जमीनें सस्ते दामों पर खरीदी और बाद में उसे ऊंचे दामों पर निजी कंपनियों को बेच दिया। इस स्थिति से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार एक नया बिल ला रही है। ये भूमि अधिग्रहण के साथ साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी ध्यान देता है। बिल कहता है कि ग्रामीण इलाकों में जमीन का कम से कम मुआवजा बाजार के दाम का 4 गुना होगा। वहीं ये भी कहा गया है कि किसी इलाके में जमीन अधिग्रहण के लिए कम से कम 80% प्रभावित लोगों की मंजूरी भी जरूरी है। वो जमीन जहां एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती हो, उनका भी अधिग्रहण हो सकेगा। प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पैकेज तैयार होगा, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब अधिग्रहित जमीन 100 एकड़ से ज्यादा होगी। अगर निजी कंपनियां 5 साल के अंदर अधिग्रहित जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाई तो सरकार उसे लौटाने के बजाय अपने पास रख लेगी, यानी सरकार अपना खुद का जमीन का एक बैंक तैयार करेगी। वहीं सरकार का कहना है कि इस बिल के तहत जमीन निजी कार्य के लिए नहीं ली जा सकेगी, लेकिन कई जगहों पर सरकार निजी कंपनियों के लिए ऐसा कर सकती है, बतौर वो कंपनियां जनहित के लिए जमीन ले रही हों। जाहिर है पहले की तरह ये अब भी साफ नहीं है कि जनहित क्या है, और शायद यही पहलू बिल को किसानों से दूर ले जाता है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भूपिंदर सिंह मान, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीके श्रीवास्तव, जो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के महानिदेशक हैं, प्रोफेसर सुच्चा सिंह गिल, जो सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चंडीगढ़ के महानिदेशक हैं, और पीएस गरेवाल, जो ऑर्बिट अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। आपका डिबेट में स्वागत है। मान साहब, जो लैंड एक्विजिशन बिल जो यूनियन कैबिनेट के पास होया वा, उहदे च कई चेंजेस आ। पहला जो ड्राफ्ट सीगा उहदे च सिंचित जमीन बिल्कुल एक्वायर नहीं सी की जा सकती, पर हुण जो बिल लिया गया वा उहदे च पिंड दी जिहड़ी 5% सिंचित जमीन आ वो एक्वायर की जा सकती है। ये की जिमींदारां दे फार्मर्स दे हित दे विच? देखो, पहला ही जिहड़ा एक्ट सी वो भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं सी। बेसिक गल यह है कि जमीन नूं जबरी खोण का जिहड़ा हक है वो जदों तो फंडामेंटल राइट विचों राइट टू प्रॉपर्टी साडा खो लिया, उदों तो ही साडा चला गया, और पहले ही साडे उहदे ते नाराजगियां सी पहले ते भी। इहदे च उहनूं होर डिल्यूट कर दिता। आउण वाले समय च इहनूं होर डिल्यूट किया जाएगा। लगदा यह है कि सरकार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लैंड एक्विजिशन के संबंध ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ फिर ਉੱਥੇ ही चली जाएगी। ਜਿਹੜਾ 1894 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। प्रोफेसर गिल, वैसे तो सिर्फ 5% ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ? वैसे हिंदुस्तान की 60% जी जमीन आ इरीगेटेड नहीं है जी, तो 40% जो खेतर है वो इरीगेटेड जमीन है, तो जो पंजाब वर्गा एरिया है जिथे कि 96% जी जो जमीन है वो इरीगेटेड है, इसलिए यहाँ तो ज़मीन एक्वायर नहीं की जा सकेगी, क्योंकि 5% वाल जो क्राइटेरिया लगाएंगे तो यहाँ तो 95% इरीगेटेड। लेकिन यहाँ पे फिर डेवलपमेंट कैसे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगी? ये तो प्रॉब्लम रहेगी। गरेवाल जी, वैसे तो तुसी भी शायद किसान परिवार दे नाल संबंध रखते जे, पर अज तुसी रियल्टर्स नूं रिप्रेजेंट कर रहे जे, जी जी, तुहाडा की मनना वा कि जिहड़ी सिंचित जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वास्ते, इंडस्ट्रियल पर्पसेस वास्ते, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वास्ते एक्वायर होनी चाहिए? देखो जी,
ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ तो इट इज़ वेरी मच इंपैरेटिव कि साडी जी डिवेलपमेंट हैगी आ, साडी ग्रोथ है वो बहुत बड़े तरीके नाल इनफ्रिंज हो जाएगी, साडी अर्बनाइजेशन रुक जाएगी, साडी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि ऑलरेडी सफरिंग है बिग वे नाल वो बिल्कुल ही बंद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜੂ। वर्चुअली इंपॉसिबल है बिकॉज साडी पंजाब की जिम्मे इन्होंने दस ही दिता कि 95% तो सारी चाही जमीन है। श्रीवास्तव जी, जब लैंड एक्वायर होगी एक लैंड ओनर से, उसका जो मुआवजा होगा वो 4 टाइम्स दी मार्केट प्राइस होगा। पहले ड्राफ्ट में शायद 6 टाइम्स दी मार्केट प्राइस था, तो आपको लगता है कि 4 टाइम्स इज गुड इनफ? 4 टाइम्स इज क्वाइट रीजनेबल। पर एक्चुअली तो असूल ये है कि मार्केट प्राइस पे कंपनसेशन मिले जी। उसके बाद आया कि मार्केट प्राइस के बाद 30% सोलेशियम दिया जाए जी। उसके बाद आया कि सोलेशियम के बाद भी रिहेबिलिटेशन मेजर्स उसको दिए जाएं। अब ये आ गया कि रूरल पे जो मार्केट प्राइस है उसका 4 टाइम्स ने और अर्बन पे 2 टाइम्स। श्रीवास्तव जी, शायद इसलिए है कि हम सभी को मालूम है कि जो रियल मार्केट प्राइस है वो शायद जो रजिस्ट्री प्राइस है, रजिस्टर्ड प्राइस होती है, उससे 4-5 गुना ज्यादा होती है। और अगर आप सिर्फ मार्केट प्राइस ही देंगे कॉम्पनसेशन के रूप में तो वो तो शायद अनफेयर होगा फार्मर्स के लिए। मार्केट प्राइस को वर्ड फिर यूज ना करें ना, अगर मार्केट प्राइस कह दिया जी तो वो वर्ड तो प्रैक्टिकली डिनोट यही करता है कि, और मैं इसमें बताऊं कि पंजाब इस मामले में बड़ा प्रैग्मेटिक स्टेट रहा, परहैप्स शायद इंडिया का वाहिद स्टेट होगा जिसने की प्राइस फिक्सेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई और जिसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को डाला, और वो जो लैंड रजिस्ट्रेशन की कागजी प्राइस थी उससे वो बहुत ज्यादा आगे रिकमेंड करके लेकिन दिया। श्रीवास्तव जी, अभी मानसा में आप देख ही रहे हैं जो पंजाब की पॉलिसी है उसके ऊपर भी रिप्रेजेंटेशंस हो रही हैं। वो इसलिए हो रही है कि अब जो धार जो है 4 टाइम्स की तरफ जा रही है, तो मार्केट प्राइस, अच्छा पहले ऐसा होता था कि पहले जो कलेक्टर की लैंड प्राइस नोटिफाई नहीं होती थी, पहले वो जो कुछ भी पार्टियां आपस में बाय एग्रीमेंट कर लेती थी तो बहुत ही लो प्राइस शो करती थी। अब उसमें एक फायदा ये हुआ है, एक चेंज ये हुआ है कि अब कलेक्टर्स जो हैं हर जगह का एक लैंड प्राइस नोटिफाई करते हैं, कंसीडर टू बी दी मार्केट प्राइस, भले मार्केट प्राइस ना हो मगर नियर मार्केट प्राइस है। मान साहब, 4 टाइम्स दी मार्केट प्राइस ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਹਾਈਲੀ ਕੰਬਰਸਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ 6 ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ अगर कोई जमीन जबरी इस बिल दे राही मेरे को खोण लगे, मैं समझदा इस बिल दे उत्ते भी उसे तरह दी रिजेंटमेंट्स होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि बेसिक कल्चर इस बिल दी 1894 वाले बिल दी ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ रही है, भावें थोड़ियां बहुतियां चेंजेस नहीं। जी मान साहब, वापस अभी आपके पास आता हूं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या ये बिल विकास के रास्ते में तो नहीं आता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नया जमीन अधिग्रहण बिल कितना कारगर साबित होगा। प्रोफेसर गिल, अगे जी जिमीदार तो जमीन लैंड का जो प्रावधान से पहले ड्राफ्ट के वो वापस चली जानी सी जो इस्तेमाल नहीं होगा, पर हुण वो वापस नहीं जाऊगी जिमीदार नूं, ओहदा एक बैंक बन जाऊगा, लैंड बैंक। सो तुहाडे हिसाब नाल जिहड़ा पहला प्रोविजन सी वो बैटर सी या हुण वाला प्रोविजन बैटर है? पहला डेफिनेटली ये बेटर था,
लेकिन एक समस्या जो हिस्टोरिकली बहुत सीरियस है, दैट बहुत सारे शहरों में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनी और वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो बंद होगी कुछ समय बाद, एंड देन जो ओनर थे उन्होंने उनकी कॉलोनी काट के और बहुत हायर प्राइस पे बेच दी। सो वी शुड हैव अवॉइडेड दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है तो लैंड बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू रिटर्न अ लैंड टू अ फार्मर? 10 साल बाद शायद वो फार्मर के पास वो पैसे ही नहीं होंगे, वो खर्च चुका होगा अपने पैसे जो उसको कॉम्पनसेशन के रूप में मिलेंगे, कि वो वापस पैसे दे और अपनी जमीन वापस। दैट मैकेनिज्म कैन बी वर्कड आउट। अगर उसको लौटानी है then you can tell him that you return money in 10 or 12 or 15 installments. अगर if this is possible and that kind of things were there, लेकिन वो तो इन्होंने बदल दिया और भी बदलेंगे नहीं, बिकॉज द बेसिक प्रॉब्लम इज कि जो बिल बन रहा है, एक तरफ किसान जो है जमीन देना नहीं चाहता, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट डीलर्स हैं, दे वांट लैंड, और उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बिल बना रहे हैं। अब एक स्टेज के बाद ये डिल्यूट हो गया, दूसरी स्टेज में सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद आउट डिले जो उसमें डिल्यूट होगा। जी, जो इशू आपने कहा कि लैंड को, जो आपने वाज़ेह फरमाया कि लैंड जो है सरेंडरेबल 20 साल बाद हो सकती है, 30 साल बाद हो सकती है, ओनर्स गायब हो गए, सक्सेसर्स नहीं मिलते, तो आइडेंटिफिकेशन आगे साल का प्रोविजन था, शायद पहले 5 साल का प्रोविजन था, पहले तो अनलिमिटेड ही था जी। तो लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी हेराफेरी ये हो जाती है, उसको भी अवॉइड करना जरूरी है। पार्ट फ्रॉम की जहां से लैंड कंजर्व होता हो तो पूल में डाल लो, एक तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि लैंड बिला वजह ना पड़ी रहे। दूसरा ये भी है कि फिर उसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स पड़ करके जमीन ज्यादा ले ली गई और उसके बाद ये हो गया कि फ्रिंजेस पे और ये वो जमीन निकाल दो क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो मैनिपुलेशंस की गुंजाइश भी नहीं रहेगी इससे। बेसिकली एक इशू जड़ा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा जो तुसी हाईलाइट कर रहे हो, वो ये कह रहे हो कि जमीन अक्वायर करी जाएगी। इस बिल विच तां एक्विजिशन दा कोई क्वेश्चन ही खत्म कर दिता गया। वेयर इज एक्विजिशन हेयर? एक्विजिशन वुड बी अगर गवर्नमेंट विच इंटरफेस बनती, इस विच तां वो बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि जो एक्विजिशन करेगी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट बिजनेसमैन डायरेक्टली फार्मर को जाएगा, और अगर उन्होंने 80% फार्मर्स की कंसेंट लेंदा तां ही वो अगे फॉरवर्ड मूव कर। गरवाल साहब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर दे बिहाफ ते जड़ा लैंड एक्विजिशन होना है उस दी गल कर रहे हो, बट नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड एक्विजिशंस। वन इज प्योरली बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द सेकंड इज फॉर द प्राइवेट सेक्टर फॉर पब्लिक यूटिलिटी। करेक्ट। जेड़ा पब्लिक यूटिलिटी प्राइवेट सेक्टर है उसके वास्ते 80% उसी नु डिफरेंशिएट करन दे लई इन्हां नु कीता गया है। इस गरवाल जी देयर आर 3 कैटेगरीज। करेक्ट। The bill divides state intervention for land acquisition to 3 categories. Correct. State taking over land for state purpose. Yes. State taking over land for eventual handover to private parties. Correct. And state takeover of land for immediate handover to private parties. When it is handing over to private parties, there are conditions like it has to be used for a public purpose, not for private entrepreneurship or making profits. It is very clear on that. So if a private entrepreneur or a businessman or a builder wants to acquire land for making profit for themselves, they have to approach the open market and determine market prices. No, not at all. गरवाल साहब जे तुसी 100% लैंड नेगोशिएट कर लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80% ਤੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਲੋ, 20% ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 20% ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਇੰਟਰਵੀਅਰ in that अदरवाइज 100% कर लो डायरेक्ट। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने क्या हुआ कि 80% बजाय 50% लैंड ओनर्स दी सहमति दी। बिल्कुल ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਕਿ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।